अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नमाज की शर्तों का बयान जारी है। आज नमाज की आखिरी शर्त यानी कि तकबीर तहरीमा का बयान है। तकबीर तहरीमा कहते हैं अल्लाहु अकबर कह करके नमाज शुरू करने को, और अल्लाहु अकबर कह करके नमाज शुरू होते ही खाना पीना बात करना और दूसरे काम करना, नमाज के सिवा कोई और काम करना हराम हो जाता है। इसीलिए इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। तकबीर तहरीमा कहने से पहले नमाज की जो पहली 5 शर्तें हैं उनका हो जाना ज़रूरी है। जब वो पहली 5 शर्तें पा ली जाएंगी उसके बाद फिर तकबीर तहरीमा कहेंगे। और तकबीर तहरीमा में फ़र्ज नमाज़ों में, सुन्नत में और वाजिबात में नफल को छोड़ करके बाकी तमाम नमाज़ों में जिस तरह क़िरात करने के लिए खड़ा होना, क़याम यानी खड़ा होना ज़रूरी है, उसी तरह से तकबीर तहरीमा के लिए भी क़याम ज़रूरी है, यानी खड़ा होना ज़रूरी है। खड़े होकर के ही तकबीर तहरीमा कहना है। हाँ, जो नफल नमाज़ें हैं उसमें बैठ करके तकबीर तहरीमा कह सकते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा बीमार है कि वो खड़े होकर के नहीं पढ़ पा रहा है तो वो बैठ करके तकबीर तहरीमा कह सकता है। और अगर कोई बीमार है जो खड़े होकर के मुकम्मल नमाज नहीं पढ़ सकता है लेकिन वो इतना अल्लाह अकबर कह सकता है खड़े होकर के, तो उसके लिए भी हुक्म यही है कि वो खड़े होकर के अल्लाह अकबर कहे, यानी तकबीर तहरीमा कहे, उसके बाद फिर बैठ करके नमाज पढ़े। बहरहाल क़याम तकबीर तहरीमा के लिए भी ज़रूरी है। और तकबीर तहरीमा में अगर इमाम के पीछे कोई नमाज पढ़ रहा है, जमात से नमाज पढ़ रहा है, तो तकबीर तहरीमा कहते वक्त यह ध्यान देना चाहिए कि इमाम से पहले न तो लफ्ज़ अल्लाह निकले और न ही इमाम से पहले लफ्ज़ अकबर निकले। यानी अल्लाहु अकबर का जो लफ्ज़ है वो कोई भी लफ्ज़ इमाम से पहले ना हो, इमाम के बाद ही हो या इमाम के साथ में हो, इमाम के साथ शुरू हो, इमाम के साथ ख़त्म हो या इमाम के बाद हो। इमाम से पहले अगर कह देगा तो नमाज नहीं होगी। या इसी तरह से कोई अगर अल्लाह अल्लाह इमाम के साथ शुरू करता है, अल्लाह का लफ्ज़ इमाम के साथ बोलता है, और अकबर इमाम से पहले ख़त्म कर देता है, बोल लेता है, तो भी उसकी नमाज शुरू नहीं होगी। इमाम के मुताबिक ज़रूरी है। और अगर कोई इमाम को रुकू की हालत में पाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो खड़े होकर के बिल्कुल सीधा खड़ा होकर के अल्लाह अकबर कहे, तकबीर तहरीमा कहे और हाथ को नाक के नीचे बांधे। उसके बाद फिर दोबारा तकबीर कह करके रुकू में जाए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि देखते हैं इमाम रुकू में है तो जल्दी जल्दी रुकू में शामिल होने के लिए वो लोग झुक करके तकबीर कहते हैं और फ़ौरन जो है रुकू में चले जाते हैं। ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। अगर कोई इस तरह से करता है तो शराइत नमाज फौत होने की वजह से उसकी नमाज शुरू ही नहीं होगी, उनको अपनी नमाज दोहरानी पड़ेगी। जो आदमी गूंगा है वो तकबीर का लफ्ज़ कहीं नहीं पा रहा है तो उसके लिए लफ्ज़ अल्लाह अकबर कहना ये माफ़ है। सिर्फ अपने हाथों को उठा करके नियत बांध ले, दिल में इरादा कर ले, तो मैं अल्लाह अकबर कह रहा हूँ, दिल का इरादा काफ़ी होगा उसके लिए। तकबीर तहरीमा में हाथ उठाते वक्त उंगलियों को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए, यानी न उसको खूब मिलाए और ना ही उसको खूब फैलाए। जिस तरह से है उसी तरह से हाथ को उठाना चाहिए और फिर ला करके अपने नाक के नीचे बांध लेना चाहिए। और तकबीर तहरीमा कहते वक्त उंगलियों और हथेलियों के पेट का किबला की तरफ होना ये सुन्नत है। और तकबीर तहरीमा के वक्त बिल्कुल सीधा खड़ा रहना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग झुक करके तकबीर तहरीमा कहते हैं, ये भी गलत है, इस तरह से भी नहीं करना चाहिए। औरतों के लिए हुक्म यह है कि वो तकबीर तहरीमा कहने के लिए अपने हाथों को सिर्फ मूंढों तक उठाएं, अपने कांधों तक उठाएं, पूरे कान किलो तक अपने हाथों को उठाना उनके लिए ज़रूरी नहीं है। और मर्दों के लिए तकबीर तहरीमा कहते वक्त अपने हाथों को कानों किलो तक उठाने का हुक्म है। तकबीर तहरीमा कहने के बाद फ़ौरन हाथों को बांध लेना, नाक के नीचे लाकर बांध लेना, ये सुन्नत है। हाथ को लटकाना नहीं चाहिए कि पहले तकबीर कहने के बाद हाथ को लटका दे और फिर अपने हाथों को बांधे। अगर कोई आदमी माजूर है, जो हाथ से माजूर है कि वो हाथ उसके या तो हाथ कटे हुए हैं या कोई ऐसी बीमारी है कि वो हाथ को नहीं उठा सकता है, हाथ टूट गया है, प्लास्टर वगैरह लगा है, तो जितना उठा सकता है उतना उठाए। अगर नहीं उठा सकता है तो ना उठाए, कोई हर्ज नहीं है।
अगर एक हाथ उठा सकता है तो एक ही हाथ उठाए, अगर वो ही नहीं उठा सकता है तो कोई हर्ज नहीं है, नमाज हो जाएगी। तो ये तकबीर तहरीमा के कुछ मसाइल थे जिनका बयान हुआ। इंशाअल्लाह कल नमाज का मुकम्मल तरीक़ा, किस तरह से नमाज को पढ़ना चाहिए, मुकम्मल तरीक़ा का बयान होगा। उसके बाद फिर नमाज के जो फ़राइज़ होते हैं उनका भी बयान होगा, फिर वाजिबात नमाज का इंशाअल्लाह बयान होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।